प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दोपहर का समय था। गर्मी का दिन था। 3 योगी गांव में प्रवेश करते हैं। एक दुबला पतला था, दूसरा मध्यम आकार का था और तीसरा लंबा और ढील ढाल वाला था। गांव में आते ही बच्चे दौड़ के उनके पास गए और पूछे, बाबा आप लोग कौन हैं? क्या भूखे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग योगी हैं और भूखे हैं। गांव का सरपंच नौकर को भेज करके उन 3 योगियों को बुला करके अपने दरवाजे पर भरपेट भोजन कराता है और पूछता है कि बाबा आप लोग अब तो संतुष्ट हो गए होंगे। योगी बोलते हैं, पेट तो क्षणिक संतुष्टि खोजता है, हम लोग आत्मा की संतुष्टि के लिए आए हैं। इस गांव में आफत आने वाली है। 100 साल पहले इस गांव में एक निर्दोष बच्चे का बलि दिया गया है। गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे 100 साल तक इस गांव में शांति बनी रहेगी, यह कह करके उस बच्चे को बलि दी गई थी। अब 100 साल पूरे हो गए। अब वह आत्मा भूखी है और पूरे गांव को विनाश करने के लिए सजग है। इसलिए इस गांव पर काली छाया मंडरा रही है। यदि तुम लोग उस आत्मा की तृप्ति नहीं करोगे तो यह गांव तबाह हो जाएगा। सभी लोगों ने विचार किया कि उसकी तृप्ति कैसे होगी बाबा। तीनों योगियों ने कहा, गांव में यज्ञ करना होगा। उसी पीपल के नीचे उसे भगवान की कथा सुनानी होगी और तभी उसकी मुक्ति होगी। गांव के सभी लोगों ने सहर्ष स्वीकृति दी और सभी लोगों ने मिलजुल कर चंदा इकट्ठा किया गया और वहाँ अखंड कीर्तन हुआ और शाम को श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह सुनाया गया। इस प्रकार से अंतिम दिन उस आत्मा की शांति हुई।
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सब लोगों को अनुभव में आया और फिर से गांव में खुशहाली छा गई।